कि पवन सिंह जी सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कहीं से चुनाव लड़ने के लायक। जो पहले भोजपुरी स्टार होते थे अब वो भोजपुरी स्टार नहीं रह गए, वो हो गए अश्लील स्टार। अश्लील स्टार, पॉर्न स्टार जैसे होती है ना, वैसे ही तुलना इन लोग की होती। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे साथ एक अजीत भाई हैं जो कि जिनके हाथ में आप पहले देख लीजिए, मुक्त करो बिहार को अश्लीलता से मुक्त करो। और ये जो है परसों से बेतिया से पूर्णिया तक पैदल यात्रा निकाले हुए हैं कि जिस प्रकार से हमारे बिहार के गायकों के द्वारा अश्लीलता फैलाया जाता है भोजपुरी जगत के और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, उसका खिलाफ करने के लिए ये अपना पैदल यात्रा निकाले हुए हैं। और इनके पैदल यात्रा जिस दिन ये निकालते हैं उसी दिन पवन सिंह जी को टिकट का कंफर्म हो जाता है कि वो कलकत्ता के आसनसोल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिस दिन ये चीज़ आप सोचने वाली बात है, आप सभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। जिस दिन ये यात्रा निकालते हैं उसी दिन पवन सिंह को टिकट मिलता है आसनसोल के लिए। और इतना ज़्यादा विरोध होता है सोशल मीडिया पे कि ऐसा जो नेता नहीं बन सकता है किसी भी समाज का जो कि पहले से गंदगी फैलाया हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आइए इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं कि पवन सिंह के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले सर आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम अजीत गुप्ता है और मैं बेतिया से हूँ। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आसनसोल से पवन सिंह जी को टिकट मिला था और उन्होंने ये चीज़ समझ गया कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लायक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ की महिलाओं के साथ इन्होंने अश्लीलता किया हुआ है, गानों के माध्यम से किया हुआ है और वो धन्यवाद के पात्र हैं वहाँ के लोग जो इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। मतलब वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया तो धन्यवाद के पात्र है। और ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा कि पवन सिंह जी सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में कहीं से चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। अच्छा जी, अगर एक वही नहीं, भोजपुरी के कोई भी कलाकार जो पहले भोजपुरी स्टार होते थे अब वो भोजपुरी स्टार नहीं रह गए, वो हो गए अश्लील स्टार। अश्लील स्टार, पॉर्न स्टार जैसे होती है ना, वैसे ही तुलना इन लोग की होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहने के हिसाब से है कि भोजपुरी में जितने भी हमारे हीरो जो भी कलाकार हैं लोग वो कहीं भी चुनाव लड़ने के लायक नहीं है क्योंकि वो हमेशा अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, लगभग मैंने जहाँ तक भी स्टडी किया है तो मुझे यही मिला कि लगभग कोई ऐसा भोजपुरी के कलाकार नहीं है जिन्होंने अश्लीलता फैलाने में काम नहीं किया, वो फिल्मों के माध्यम से हो, गानों के माध्यम से हो। तो आप बताइए, जो खुद मतलब कि समाज की महिलाओं के साथ इतनी अभद्रता पहले से कर रहा है, वो समाज का नेतृत्व कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। और मैं मतलब कहीं ना कहीं ये बात आप जो कह रहे हैं इससे तो बीजेपी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है कि ऐसे लोगों को बीजेपी हो या फिर कोई भी पार्टी हो कैसे टिकट दे देती है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि सबसे ज़्यादा अगर भरे पड़े हैं भोजपुरी के अश्लील स्टार तो बीजेपी में पड़े हुए हैं। अच्छा। और आप बताइए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बीजेपी को सबसे ज़्यादा पसंद करता है तो वो इसलिए करता है कि मेरे आस्था के साथ अगर कोई सपोर्ट करता है तो ये पार्टी करती है। लेकिन ये भोजपुरी के कलाकार जो है हमारी आस्था के साथ इतनी खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी आस्था को इतनी बेकार कर रहे हैं। जैसे आप सुनते हैं भक्ति गाना, सुनते हैं भक्ति गाना, जो भी भक्ति गाना आ रहा है सब वो अश्लील गाने के धुन पे रह रहा है। आप गाना सुन रहे हैं भक्ति, लेकिन ध्यान आपका जाता है वहाँ पे। अच्छा, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो ये बात तो है। ये सब लोग मिल करके मतलब कि हमारे समाज को भी गंदा कर रहे हैं, ठीक है, हमारी आस्था को भी गंदा कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को भी गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है कैसे हो सकते हैं हमारे नेतृत्व करने वाले? अच्छा, एक बात बताइए, आप तो जैसे बोल दिए कि पवन सिंह जो है अश्लीलता फैलाते हैं या फिर भोजपुरी के सारे जो भी कलाकार हैं सब लोग अश्लीलता फैलाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप ही के बिहार के मुख्यमंत्री जो कि पिछले कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दिए थे जो विधानसभा में, आपने वो स्टेटमेंट सुना था? जी बिल्कुल सुना था और बहुत ही निंदनीय था वो। अच्छा। बहुत ही निंदनीय था वो। तो आप बताइए कि जब वो इस तरह का बात कर रहे हैं उसके बाद अभी भी आप देख रहे हैं कि उस समय वो राजद के नेता थे मुख्यमंत्री के पद पे, अब वो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री के पद पे हैं और ये दोनों पार्टियां हमेशा उनको शीर्ष पर बैठाती हैं। तो कहीं ना कहीं यही माना जाए कि बिहार में जो भी अश्लीलता ज़्यादा फैलाएगा वो सबसे शीर्ष नेता बना रहे। कहते हैं ना, जनता की कमी है, आपने पावर दे रहे हैं आप वैसे लोगों को, तो फिर झेलना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, अगर ऐसे लोग, बताइए आप, ऐसे लोग सांसद बन के भरे पड़े रहेंगे बिहार में, क्या अश्लीलता से मुक्त हो पाएगा हमारा बिहार? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो जहां भी है वहां से इस चीज़ का विरोध करे। मतलब आपके कहने के हिसाब से जिस प्रकार से आसनसोल के लोगों ने
पवन सिंह का विरोध किया तो आज पवन सिंह को मजबूरन बस कल ट्वीट करना पड़ा कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। वैसे ही पूरे भारत के लोगों को ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि जो भी इस तरह का कृतज्ञ करता है उनका विरोध हो, ताकि वो उस जगह से बिल्कुल बिल्कुल मैं ही कहना चाहता हूँ, सब कोई जो जहाँ से विरोध करे, और खास करके हमारी माता बहनें, आप सभी बहनों से मैं विनती करना चाहता हूँ, आप जम के विरोध कीजिए। अगर फिर भी टिकट इन्हें मिल रही है तो आपको वोट नहीं करना है। और जो भी विपक्षी रहेंगे मैं उनसे कहता हूं कि आप इस चीज़ का मुद्दा बनाइए। अच्छा, मैं चाहता हूं कि वैसे लोग हारे, फर्क नहीं पड़ता है वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या जेडीयू, किसी भी पार्टी के हो, कोई भी लोग हारे, मैं चाहता हूं और लोग जम के विरोध करें, उनके विरोध में वोट करें। बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ ये अजीत भाई थे और ये अपना ये पैदल यात्रा निकाले हुए हैं, तो मेरा इनसे बात करना अति आवश्यक था, क्योंकि ये भी उसी चीज़ को लेके चले हैं जिसका विरोध पवन सिंह का परसों से हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे बिहार के नहीं, पूरे भारत के जनता को ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि जो भी व्यक्ति हमारे महिलाओं का सम्मान नहीं करेगा उसको कभी भी वोट नहीं करिए। नहीं तो ऐसे ही कोई नीतीश कुमार पैदा होता रहेगा, कोई पवन सिंह पैदा होता रहेगा, और भी जितने अश्लील व्यक्ति जो हैं, जो कि नेता बनकर के बैठे हुए हैं कुर्सी पर जम करके पार्टी के नाम पर, तो उनका भी जो है खुलासा होगा और उनको अपने पद से छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी को मिल करके विरोध करना पड़ेगा। और बीजेपी नहीं, मैं सारी पार्टियों से यही कहूँगा कि आप सभी कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, हर चुनावी रैली में नारी का सम्मान करो, लेकिन ऐसे लोग जो कि नारी का, ये कैसा सम्मान है? ये कैसा सम्मान है कि जो लोग नारियों को दिन रात गालियां पे गालियां देते जाते हैं गानों के माध्यम से, उनको आप ही लोग टिकट देते हैं। तो अगर ऐसा आप लोग करेंगे तो आप लोग का भी अस्तित्व मिटने के कगार पे पहुंचने वाला है। हम लोग खुद इसका विरोध करेंगे। हाँ, हम ये सारे लोग नहीं, मैं भी विरोध करूंगा। या फिर ऐसे लोग को अगर टिकट दिया जा रहा है तो फिर आए सोशल मीडिया पे आए, ये बोले कि मैंने ये से सारी अश्लीलता मैंने फैलाया हुआ है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी हमारे अभी अश्लील वीडियो गाने जो भी है मैं सभी सोशल मीडिया से डिलीट करता हूँ और मैं वचन देता हूँ कि आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। या फिर अश्लीलता को रोकने के लिए कोई कानून लेके आए, फिर आए टिकट लेकर के, हम एकदम स्वागत है, हम जम के आपकी समर्थन में आपके खड़े रहेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर वो अपनी गलती को स्वीकार करके और जो पिछले दिनों में उन्होंने जो गलतियाँ की अगर उसको वो मिटा देते हैं और फिर से शपथ लेते हैं कि वो आगे से इस तरह की गलती नहीं करेंगे, तो वो उनका स्वागत है और उनके सपोर्ट में भी ऐसे लोग खड़े होंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।